सो जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा वो है वाई ऑब्जेक्ट्स। हम ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करते हैं? जी हम ये कह रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को पहले सीखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे पास everything is based on objects। ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो जो रियल लाइफ है उसमें हमारे पास जो है वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, किन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ? फॉर एग्जांपल आप सराउंडिंग में अगर देखें तो आपके पास जो है वो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे। लेट्स मैं कहता हूँ लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है, मेरे सामने एक मोबाइल पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मेरे सामने एक ग्लास पड़ा हुआ है, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मेरे पास जो है सामने एक टेबल पड़ा है, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट। सो एवरीथिंग इज़ ऑब्जेक्ट्स। सो हम क्या करते हैं कि अब हम ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्राम लिखेंगे। यानी अगर मैंने अपने कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना है टेबल का, या फॉर एग्जांपल यहाँ मैं मोबाइल कह देता हूँ, मोबाइल का मैंने डेटा स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा? अब मैं ये नहीं लिखूँगा कि उसकी कोई प्राइस होती है जो कि फ्लोट वैल्यू है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। उसकी कोई स्ट्रिंग वैल्यू है जो क्या है? मैन्युफैक्चरर है। ठीक, इसी तरह से जो है वो इसकी क्या होगी? कोई से एक्स वाई जी और भी जो है वो फीचर्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहले हम कोड क्या करते थे? हम फीचर बेस्ड प्रॉपर्टीज़ बेस्ड जो है वो कोड लिखा करते हैं। सिंपल और जो प्रोग्रामिंग हमने की। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हम अपने कंप्यूटर में एक डेटा टाइप क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या होगा? मोबाइल। तो पहले हमारे पास मोबाइल नाम से कोई डेटा टाइप नहीं है, तो वो जो डेटा टाइप है उसको हम कहते हैं क्लासेस। तो हमें क्लासेस बनानी पड़ेंगी या क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, और क्लास क्या होती है? क्लास जो है वो टेम्पलेट होता है और ये टेम्पलेट होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट्स का। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, डेटा एंड फंक्शनैलिटी या फंक्शंस। सो अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ से, जैसे हम मोबाइल की बात कर रहे हैं, जो मोबाइल है उसके साथ कुछ ना कुछ डेटा रिलेट कर रहा है। यानी उसके डेटा में हम कहते हैं उसकी प्राइस होगी। ठीक है, उसको मैन्युफैक्चरर होगा, उसका कोई सीरियल नंबर होगा, उसकी कोई बैटरी की कोई एम्पेयर वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है? डेटा है। इसी तरह से इसकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी भी होगी। मान लो मैसेजिंग एक फंक्शनैलिटी है, एक कॉलिंग एक फंक्शनैलिटी है, वीडियो प्ले कर रहे हैं हम फंक्शनैलिटी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये क्या है? ये फंक्शनैलिटी है। सो ये रियल लाइफ में ये चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट के पास के साथ जो है वो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और डेटा होता है, फंक्शंस होते हैं। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि रियल वर्ल्ड मॉडलिंग करते हैं। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग क्या है कि रियल वर्ल्ड में जिस तरह से चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हम इन्हें जो है वो कोड उसी तरह से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई जो है वो हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड है। तो अगर मैंने मोबाइल की इंफॉर्मेशन सेव करनी है तो मैं क्या करूँगा? क्लास बनाऊँगा। इस क्लास में दो चीज़ें लेके आऊँगा, डेटा एंड फंक्शन।
डेटा क्या होता है, वो होती हैं प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है, वो फंक्शंस क्या हैं, वो बेसिकली फंक्शनैलिटी है दैट ऑब्जेक्ट। सो ये कॉन्सेप्ट है कि हम जो है वो क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस जो है वो एक ब्लूप्रिंट, एक टेम्पलेट होता है, और क्लासेस के अंदर हमें डेटा और फंक्शंस जो है वो लिखे आते हैं, और फिर जो है उन क्लासेस से हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कैसे क्रिएट करते हैं हम, उसके लिए हम जो है वो क्लास का नाम लिखते हैं, से क्लास नेम इज़ मोबाइल, फिर हम ऑब्जेक्ट का नाम या रेफरेंस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो लेट्स मैं कह रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट है आईफोन इज इक्वल टू न्यू मोबाइल एंड से द नेम ऑफ मोबाइल इज आईफोन XR and say proper manufacturer is एप्पल, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है। सो आई होप कि समझ आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट्स है वो क्यों रिक्वायर्ड है, और हम जो है वो क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स है वो क्यों क्रिएट करते हैं।